नमस्कार, जय माता दी। आज अपन समझने वाले हैं कि कुंडली के जो 12 खाने हैं यानी कि जो 12 घर है उनकी सिग्निफिकेशन क्या क्या है, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए। यानी कि जो बेसिक जो अपन ऐसे मान सकते हैं कि बेसिक जो साइकोलॉजी है या फिर जो बेसिक फिलोसफी है एस्ट्रोलॉजी की, वो अपने को कैसे समझाती है, किस हाउस में क्या सावधानी रखनी होती है और किस हाउस से अपन यानी कि वो किसी भी तरह से अपने को प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका अपन बिना प्लेनेट के कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। यानी कि अपन किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं केवल हाउस को कि कोई भी हाउस है उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन है अपन कैसे ले सकते हैं। 12th हाउस है, उनकी सारी की सारी सिग्निफिकेशन देखने वाले हैं, उनके अलावा भी अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे आप सीधा आप चार्ट है देखते हो अपना, तो उसके अंदर आपको 12 खाने यानी कि 12 घर है वो आपको दिखाई देते हैं और हर खाने के अंदर आपके क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। अब जो नंबर है वो तो किसका है, आपके राशि का नंबर है। अब जैसे ये पहला खाना हो गया, अब जैसे हाउस है वो क्या है आपके फिक्स है, राशियां चेंज होती रहती है यानी कि नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो घर है वो तो क्या है, फिक्स है, इसकी सिग्निफिकेशन फिक्स रहने वाली है। पहले घर के अंदर जो चीजें आएंगी वो परमानेंट वही रहेगी, दूसरे घर में जो चीजें आएगी वो परमानेंट वही रहने वाली है। अब चेंज क्या होगा, यहाँ पर नंबर चेंज होंगे, जो किसके नंबर चेंज हो रहे हैं, राशियों के नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो क्या रहेगी, आपके फिक्स रहेगी। तो ये जैसे पहला घर हो गया, उसके बाद में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से क्या है, कुंडली के अंदर 12 खाने हैं और हर खाने के अंदर, हर घर के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो कौन सा उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, क्या सावधानी रखनी होती है अपने को, किस तरह से रेमेडी है अपन बिना प्लेनेट के कर सकते हैं। अगर किसी भी हाउस के अंदर अपने किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है तो उस हाउस को कैसे समझ सकते हैं, उससे कैसे डील करते हैं अपन, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि सिग्निफिकेशन क्या क्या है। अब जैसे कुंडली का पहला घर है, ये क्या है, मैंने बता दिया, जैसे हाउस है वो तो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। यहाँ पर जो नंबर चेंज हो रहा है वो किसका चेंज हो रहा है, राशियों का नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन पहले हाउस की जो चीजें हैं, पहले हाउस की जो सिग्निफिकेशन वो तो क्या रहेगी, आपके फिक्स रहेगी। अब जो पहला घर है उससे क्या देखते हैं अपन, पहले घर से देखते हैं कि व्यक्ति है उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, व्यक्ति है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि उसका ओवरऑल व्यक्तित्व है वो कैसा है, व्यक्ति है देखने में कैसा है, यानी कि कद कैसा है, कद काठी कैसी है उसका, मोटा है पतला है कैसा है, फिजिकली कैसा है, वो सारी की सारी चीजें अपन पहले घर से देखते हैं। या फिर अपन ऐसा देखते हैं ना कि पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे मेंटली वो कैसा है, फिजिकली वो कैसा है, कैसे खुद को जितनी भी चीजें होती है उनके सामने कैसे खुद को प्रस्तुत करता है, तो वो सारी चीजें अपन पहले घर से देखते हैं कि ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो पहला घर है। ओवरऑल जो हेल्थ है व्यक्ति भी, वो भी कौन सा है, आपके पहला घर है। ठीक है, जो देह बोलते हैं अपन, तो देह है वो है आपके कुंडली का पहला घर। तो ये सारी चीजें अपन कुंडली के पहले घर से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे घर की बात करें तो दूसरा घर है उससे देखते हैं अपन सबसे पहले तो बैंक बैलेंस, कि व्यक्ति है उसके पास सेविंग्स कितनी होनी है, या फिर व्यक्ति है उसका बैंक बैलेंस कैसा रहना है, ये अपन दूसरे घर से नोट करते हैं। ठीक है, व्यक्ति है उसकी फूड हैबिट्स कैसी, यानी कि खाने में क्या चीजें पसंद है, खाने को लेकर किन चीजों का वो एडिक्ट हो सकता है, वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति है उसकी स्पीच कैसी है, यानी कि भाषा कैसी है, कैसे वो बोलता है, वो भी अपन किससे देखते हैं, दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा कुटुंब है वो भी अपन दूसरे घर से देखते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर अपना बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे घर से देखते हैं अपन संस्कार, यानी कि बचपन में अपने को कैसे से संस्कार मिले हैं वो भी अपन दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा अपना बचपन कैसा रहेगा, यानी कि जैसे अपना बर्थ हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा, वो भी अपन दूसरे घर से अपन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरे घर की बात करें तो कुंडली का जो तीसरा घर है इससे देखते हैं अपन कम्युनिकेशन स्किल, कि व्यक्ति है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। या फिर सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं, जैसे पहला घर है उसको बोल रहे हैं लग्नेश, तो लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है, उसकी खुद की ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात हो रही है। दूसरा घर है उसको बोलते हैं जैसे धनेश, धनेश का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, धन की बात हो रही है, सेविंग्स की बात हो रही है। अब तीसरा घर है उसको बोल रखा है जैसे पराक्रमेश, तो यहाँ पर किसकी बात होगी, यहाँ पर पराक्रम की बात होगी, कि आप किसी भी काम है उसके अंदर कितना एफर्ट लगा सकते हो, आपको किसी भी काम करने का आप में कितना साहस है, तो वो देखेंगे अपन तीसरे घर से। ठीक है, तो पराक्रम हो गया, साहस हो गया, तो ये तीसरे घर से अपन देखते हैं। इसके अलावा तीसरे घर के अंदर आती है आपके कम्युनिकेशन स्किल, कि कोई भी नया व्यक्ति है उससे कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो वो तीसरा घर है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अलावा मार्केटिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कमीशनिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। अपनी जो हैंड राइटिंग है वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। अपने जो कजन के साथ में रिलेशन है वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं।
और अपने जो पड़ोसियों के साथ में संबंध है वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा अभी करंट में देखिए तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें हैं वो भी किससे देखते हैं अपन? तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरे घर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके आती है। उसके बाद में चौथे घर की बात करें अपन कि कुंडली का जो चौथा घर है उससे क्या देखते हैं अपन? चौथा घर है वो मदर का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, यानी कि अपने को सुकून है, शांति है, वो कहां पर मिलनी है वो देखेंगे अपन चौथे घर में। अपनी मदर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी वो देखेंगे अपन चौथे घर से। अपने पास कंफर्ट लग्जरी है, उनके कितने संसाधन होंगे, यानी कि कितने व्हीकल्स होंगे, कितनी अपने को प्रॉपर्टी मिलेगी, वो सारी चीजें अपन चौथे घर से देखते हैं। इसके अलावा घर का एनवायरमेंट है वो कैसा रहेगा, यानी कि घर का एनवायरमेंट है उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, पीसफुल होगा, या फिर किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली है, या फिर अच्छा रहने वाला है। घर का ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स जितने हैं वो भी अपन चौथे घर से देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा घर है उसमें जैसे मैंने बात की थी संस्कार की, ठीक है, कि जहां पर बर्थ हो रहा है वहां से क्या लेंगे अपन? संस्कार लेंगे। चौथा घर है उसमें मदर आती है और अपने को पता है कि अब कोई भी बच्चा है जैसे उसकी जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है वो कहां से होनी है? अपने चौथे घर से होनी है। तो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी अपन चौथे घर से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन पांचवा घर की कि पांचवा घर है उसमें क्या क्या चीजें आती है। पांचवा घर है उसको जैसे चौथा घर है उसको बोल रखा है सुकेश, यानी कि सुख की बातें हो रही है, सुख कितना मिलेगा वो चौथा घर अपने को बता देगा। उसके बाद में पंचमेश है, तो पंचमेश है उसके अंदर देखते हैं अपन बुद्धि कि व्यक्ति है उसका इंटेलेक्चुअल पावर है वो कितना है, बुद्धि किस तरह से उसकी वर्क करती है, सद्बुद्धि है, कुबुद्धि है, वो सारा जो सिनेरियो है वो अपने को पांचवा घर बता देता है। इसके अलावा लर्निंग स्किल कैसी है, किसी भी चीज को कितना इजी सीख लेता है या फिर उसको टाइम लगता है, वो सारी चीजें अपन पांचवा घर से देखते हैं। उसके बाद में जो एजुकेशन है अपने, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे मान सकते हैं कि जो 5वीं 6वीं तक की एजुकेशन है वो तो अपन चौथे घर से देख रहे थे, क्योंकि वहां पर उस टाइम तक पूरा रोल है वो मदर का रहता है। उसके आगे की जो एजुकेशन है, यानी कि जो 12th की एजुकेशन है वो देखते हैं अपन पांचवें घर से। इसके अलावा प्रेम संबंध है वो पांचवें घर से देखते हैं। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह का क्रिएशन है, या फिर किस काम को लेकर आप पैशनेट हो, वो अपन सारी की सारी चीजें पांचवें घर से देखते हैं। चौथा घर है सुख है, यानी कि सुख की जितनी भी चीजें हैं वो अपन चौथे घर से देख रहे हैं। पांचवा घर है वो आनंद है, ठीक है। तो आनंद के अंदर क्या होता है कि आनंद हमेशा आपके बढ़ता जाता है समय के साथ में, और सुख है वो जैसे सुख की प्राप्ति होते हैं अपने को, तो उसके बाद में सुख है वो उसमें निरंतर कमी होने लग जाती है, यानी कि वो घटता जाता है। तो पांचवें घर की जो चीजें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो पांचवा घर है उसमें जैसे लर्निंग है, तो लर्निंग आपके जैसे हमेशा अपन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो वो बढ़ता रहेगा। पांचवा घर उसके अंदर प्रेम संबंध है, अगर प्रेम है आपको तो प्रेम हमेशा आपको बढ़ेगा। प्रेम अगर एक्चुअल के अंदर प्रेम है तो समय के साथ में वो ग्रो करेगा, उसके अंदर कमी नहीं होगी। इसके अलावा पांचवा घर जैसे अपने जो स्किल है, अपने को किस काम के अंदर अपनी रुचि है, किस काम के अंदर अपने को आनंद आ रहा है, जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं वो अपन पांचवा घर से देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी अपना जो आनंद है वो बढ़ता ही जाएगा अगर उसके अंदर अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा पांचवा घर है उसको पूर्व पुण्य भाव मान रखा है कि अपन पिछले जन्म से कितने पुण्य बनाकर लेके आ रहे हैं, यानी कि पिछले जन्म में अपने पुण्य की जो सेविंग्स है वो अपन पांचवें घर से देखेंगे कि अपने जो पुण्य है उसके हिसाब से अपने को पांचवें घर मिलना है। यानी कि अपनी बुद्धि किस तरह से वर्क करेगी, अपने को संतान है कैसे मिलेगी, संतान है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं, ठीक है। तो अपनी बुद्धि कैसे रहेगी, अपने को संतान कैसे मिलेगी, अपनी लर्निंग है वो कैसे रहेगी, एजुकेशन कैसे रहेगी, अपने प्रेम संबंध है वो कैसे रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है अपने पूर्व पुण्य के ऊपर। मंत्र जाप है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेशन है आपके पांचवें घर की, ठीक है। उसके बाद में छठे घर की बात करें तो छठा घर है उससे अपन सबसे पहले तो देखते हैं रोग रिपु ऋण, यानी किसी भी तरह का डिजीज होना है तो वो देखेंगे अपन छठे घर से, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का लोन चल रहा है, ऋण है, तो वो देखेंगे अपन छठे घर से, ठीक है। उसके अलावा अपन जैसे रिपु आ गए, यानी कि शत्रु है, कैसे शत्रु बनेंगे अपने, किस तरह के शत्रु मिलेंगे अपन अपने को, किस तरह से अपन उनसे डील करेंगे, वो सारी चीजें भी अपन छठे घर से देखेंगे, ठीक है। तो शत्रु है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो गई, जैसे कोर्ट केस वगैरह हो गया, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो गया, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो भी अपन छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा छठे घर की और बात करें अपन तो जो अपनी डेली रूटीन लाइफ होती है, यानी कि पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो भी अपन छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा छठा घर है उससे देखते हैं अपन सर्विस, यानी कि किसी भी तरह की अपन सेवा दे रहे हैं, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अपन छठे घर से देखते हैं, छठे घर से। इसके अलावा मामा की स्थिति देखते हैं अपन। इसके अलावा अपने जो पालतू पशु होते हैं उनकी स्थिति अपन छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की अपन सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो भी अपन छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा एक और मेजर चीज है छठे घर के अंदर, वो है आपके कॉम्पिटिशन सक्सेस, यानी कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन है, कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन है, उसके अंदर कितनी सक्सेस मिलेगी वो भी अपने को छठा घर है बताता है, ठीक है।
छठा घर है उसके अंदर षड रिपु भी आते हैं, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। ये जो 6 रिपु है अपने, यानी कि जो अंतर अपने खुद के जो मतलब शत्रु है, इंटरनल है जो, वो भी किससे देखते हैं अपन? छठे घर से देखते हैं। उसके बाद में बात करें अपन सातवें घर की, कि सातवां घर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके आ जाती है। तो सातवां घर है उसमें सबसे पहले तो देखते हैं अपन पार्टनर को, कि पार्टनर कैसा मिलेगा अपने को, पार्टनर की पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी। उसके अलावा अपन देखते हैं कि अपनी जो पार्टनरशिप होगी, किसी भी तरह का अपन बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अपनी कैसी रहने वाली है, तो वो सारी चीजें देखेंगे अपन सातवें घर से। अब सातवां घर है उससे देखते हैं अपन बिजनेस, कि अपना बिजनेस है कैसा रन करेगा, कैसा रहेगा, उसके अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, या फिर सही से चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी देखते हैं अपन सातवें घर से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर डेली सेल परचेज का सिनेरियो है, क्या रहने वाला है, कितनी सेल आने वाली है, वो भी अपन देखते हैं सातवें घर से। तो पार्टनर की पर्सनैलिटी, डेली सेल परचेज और पार्टनरशिप है, ये मुख्यतः देखते हैं अपन सातवें घर से। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपके आठवां घर। आठवां घर है उससे देखते हैं अपन, सबसे पहले तो आठवां घर है उससे देखते हैं अपन लाइफ है, उसके अंदर अपने को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर ऑब्स्टेकल है, वो कहां से आना है, तो वो देखेंगे अपन आठवें घर से। किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं जितने भी अपने को अचानक जितने भी जीवन में घटनाक्रम होते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारे के सारे देखते हैं अपन आठवें घर से। यानी कि अचानक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं किससे टच है, आपके आठवें घर से जुड़ी हुई, या फिर उसका उसके ऊपर रोल अपने को मिलेगा। इसके अलावा आठवां घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की रिसर्च है, यानी कि किसी भी तरह की खोजबीन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस है, यानी कि रहस्यमय जितनी भी विद्याएं हैं, पराविद्याएं हैं, वो अपन देखते हैं आठवें घर से। इसके अलावा देखते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई भी व्यक्ति है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है, फिर वो वापस जीरो से चीजें स्टार्ट करता है, तो वो भी देखते हैं अपन आठवें घर से। अब सातवां घर है उसमें बात की थी अपन ने पार्टनर की, कि पार्टनर की पर्सनैलिटी देख रहे हैं, पार्टनर का व्यक्तित्व देख रहे हैं। अब जैसे अपना जो दूसरा घर है वो क्या है, अपना बैंक बैलेंस है, तो आठवां घर है वो किसका बैंक बैलेंस होगा, अपने पार्टनर का बैंक बैलेंस होगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपने जो जीवन साथी है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनका जो कुटुंब है वो कौन सा है, आठवां घर है। अपने जो ससुराल की जो स्थिति है, उनका जो बैंक बैलेंस है वो कौन सा घर बताएगा अपने को, आठवां घर बताएगा। अचानक जितनी चीजें हो रही है, धन लाभ हो रहा है, धनहानि हो रहा है, यानी कि जो सट्टा लॉटरी है, वो सारी चीजें भी किससे देखते हैं अपन, आठवें घर से देखते हैं। इसके अलावा जो पार्टनर का बैंक बैलेंस है, या फिर अपने जो ससुराल वालों का जो बैंक बैलेंस है, वो देखते हैं अपन आठवें घर से। अचानक किसी भी तरह की अपने को प्रॉपर्टी मिल जाती है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है, अचानक किसी भी तरह का लाभ हो जाता है, वो भी अपन देखते हैं आठवें घर से। इसके अलावा सातवां घर क्या है, जैसे लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है, और सातवां घर क्या है, उसके अपोजिट है, सामने वाला व्यक्तित्व है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो अपने जो अपोजिट जो व्यक्ति है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो कौन सा है, आपके आठवां घर है। तो उसका जो बैंक बैलेंस है वो कहां से देखेंगे अपन, आठवें घर से। यानी कि आठवें घर को यह भी बोला जाता है कि जो दूसरों का पैसा है वो कौन सा है, आपके आठवां घर है। आठवां घर है उससे और चीजें देखते हैं अपन, जैसे अंडर टेबल मनी है, यानी कि अपन किसी भी तरह की ऐसे मान सकते हैं कि चिटिंग से कोई भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहां से आएगा, आपके आठवें घर से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन चले नौवें घर पे। नौवां घर है उसमें सबसे पहले तो अपना भाग्य है, भाग्य इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले तो अपना भाग्य कैसा रहने वाला है, कितना सपोर्टिव रहने वाला है, वो बताएगा अपने को नौवां घर। ठीक है, उसके अलावा भाग्य के अलावा इसके अंदर है अपनी धर्म में कितनी रुचि है, या फिर अपन धर्म को कैसे मानते हैं, कितना मानने वाले हैं, वो बताएगा अपने को नौवां घर। अपना जो डीएनए है, अपन कहां से आ रहे हैं, अपने पूर्वज कौन रहे हैं, वो भी बता देगा अपने को नौवां घर। अपने पिता की स्थिति है, यानी कि जो फादर की पर्सनैलिटी है, मदर की पर्सनैलिटी कौन बता रहा था, चौथा घर। फादर की पर्सनैलिटी है वो कौन बताएगा, आपके नौवां घर। पिता का व्यक्तित्व कैसा है, गुरु आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, वो अपने को नौवां घर बताता है। किसी भी तरह की हाई लर्निंग है, यानी कि किसी भी तरह की अपन ऐसे मान सकते हैं कि जैसे डिग्रीज वगैरह करते हैं अपन 12th के बाद में, हाई लर्निंग है कि वो कहां से देखेंगे अपन, नौवें घर से देखते हैं। इसके अलावा जितनी भी लंबी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, वो भी अपन नौवें घर से देखते हैं। इसके अलावा नौवें घर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके नैतिकता, कि आप कितने नैतिक हो, कितने सैद्धांतिक हो, वो सारी चीजें भी अपन नौवें घर से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अपने 10वां घर। अब जैसे 7वें 8वें में अपन ने समझा था कि भाई 8वां घर क्या है, अपने पार्टनर है उसका बैंक बैलेंस है। तो 10वां घर है किसका बैंक बैलेंस है, ये है अपने फादर का, कि फादर का बैंक बैलेंस कैसा रहेगा वो अपने को बताएगा अपना 10वां घर। तो 10वां घर है मुख्य, तो इसे कर्मेश बोलते हैं अपन। तो कर्म की सारा जो सिनेरियो है, ओवरऑल लाइफ का जो कर्मा कैसा रहेगा, क्या क्या कर्म करेंगे अपन प्रोफेशनली, पर्सनली, वो सारा सिनेरियो बताएगा अपने को 10वां घर। ओवरऑल जो कर्म का सिनेरियो है वो 10वां घर है। इसके अलावा 10वां घर होता है व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का नाम कैसे होगा। अब व्यक्ति है कोई भी, जैसे उसको पहचान मिलती है तो उसके प्रोफेशन के कारण या फिर उसके स्टेटस के कारण मिलती है। तो व्यक्ति का क्या स्टेटस रहेगा,
कितना प्रोफेशनली ग्रो करेगा, ओवरऑल प्रोफेशन है वो कैसा रहेगा, कितना उसको नाम मिलेगी, कितनी ख्याति मिलेगी, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें हैं वो देखते हैं अपन 10वें घर से। ठीक है, उसके बाद में और देखिए अपन 11वें घर पे जाए तो 11वां घर है जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके डिजायर फुलफिलमेंट, यानी कि जो अपनी इच्छा पूर्ति का जो घर है वो है आपके 11वां घर। अपनी जितनी भी डिजायर्स है, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होगी वो बताएगा अपने को 11वां घर। ठीक है, उसके अलावा अपनी जो सोशल, अपन मान सकते हैं कि सोशल एक्टिविटीज है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। अपनी जो सोसाइटी है, समाज जिसे बोलते हैं, वो अपन 11वें घर से देखते हैं। अपने जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। बड़े भाई की स्थिति है वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। जितनी भी ग्रुपिंग्स होती है वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर है उसको बोला जाता है लाभेश। लाभेश का मतलब अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितना अपने को प्रॉफिट जनरेट होगा। जैसे 10वां घर क्या है आपके कर्म है, तो कर्म का धन कौन है, कर्म का धन है आपके लाभ है। ठीक है, तो अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितना प्रॉफिट मिलेगा वो बताएगा अपने को 11वां घर। तो जितने भी डिजायर फुलफिलमेंट का सिनेरियो है, लाभ का सिनेरियो है, वो सारा का सारा अपन 11वें घर से देखते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स की बात की, जितने भी जैसे अपन देखते हैं कि किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का ग्रुप है, किसी भी तरह का संगठन है, किसी भी तरह का एनजीओ है, वो सारी के सारे कहाँ पर आएगी आपके 11वें घर के अंदर सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन 12वें घर की कि 12वें घर के अंदर क्या है। तो 12वां घर है जैसे अंतिम घर है, तो ये सबसे पहले तो इसके अंदर देखते हैं कि व्यक्ति है उसका मोक्ष होगा या फिर नहीं होगा, उसको मुक्ति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो अपन 12वें घर से देखते हैं। उसके अलावा जो 12वां घर है उससे देखते हैं कि व्यक्ति है उसके इन्वेस्टमेंट है, उसके खर्चे है कहां पर होने वाले हैं। अब खर्चे है कैसे भी हो सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट है समय का भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का जो अपना जो खर्चा है वे कर रहे हैं, अपन खुद को खत्म कर रहे हैं, वो कहां से देखेंगे अपन 12वें घर से देखते हैं। इसके अलावा और देखिए अपन किसी भी तरह का डोनेशन है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी कि कितने आप हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे, वो अपन 12वें घर से देखेंगे। जेल यात्राएं हैं वो अपन 12वें घर से देखते हैं। आइसोलेशन है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। तो ये देखते हैं अपन कि जो 12 घर है अपने कुंडली के, उनके अंदर ये अलग अलग सिग्निफिकेशन आती है। अब सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी हाउस है तो उस हाउस के अंदर ही उसका रहस्य छिपा रखा है कि भाई इस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो उस हाउस से रिलेटेड ही आपको एक्टिविटी करनी है, उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो अगर ये समझ लें कि भाई किस हाउस के अंदर क्या चीजें आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे पहला घर है, पहला घर क्या है आपकी ओवरऑल फिजिकल मेंटल पर्सनैलिटी है। अगर ये अच्छी रखनी है तो क्या करनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, पहले घर पे काम करना होगा। दूसरा घर है उससे अपन बैंक बैलेंस देख रहे हैं, स्पीच देख रहे हैं, मुख्य जो चीज है वो क्या देख रहे हैं अपन, बैंक बैलेंस देख रहे हैं। तो फाइनेंस है उसको जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो इफेक्ट करती है अपनी फूड हैबिट, यानी कि अपना जो खान पान है वो ये बता देता है कि अपना बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, अपन ग्रो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ये सीधा सीधा इनका लिंक है आपस में। तो अगर अपनी फूड हैबिट अच्छी है, यानी कि सात्विक भोजन अपन ले रहे हैं, तो 100% वो अपने फाइनेंस को इफेक्ट करेगा। इसके बाद में तीसरा घर है जिसे पराक्रमेश बोल रहे हैं, यानी कि व्यक्ति है कितना साहसी होगा, कितना पराक्रमी होगा। तो तीसरे घर में आ रहे हैं अपने कजन आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं। तो अपने कजन के साथ में, अपने पड़ोसी के साथ में अगर संबंध अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक व्यक्ति है उसके अंदर साहस मिलेगा। भाई अपने भाई है जो भी, उनके साथ में अगर अपने संबंध अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक है अपने में साहस रहेगा, अपन पराक्रम अच्छे से कर पाएंगे। इसी के अंदर इसका क्या है सॉल्यूशन है। अगर आप साहस नहीं दिखा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके भाइयों के साथ में आपकी ट्यूनिंग है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में ट्यूनिंग है आपकी अच्छी नहीं है। उसके बाद में चौथा घर देखें अपन, तो चौथा घर है उसमें बोला कि मन की शांति, इसके अंदर सुकून है अपना। चौथा घर है उससे अपन मदर भी देख रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट भी देख रहे हैं। तो घर का एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपन ऐसे मान सकते हैं कि कंफर्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, उसके अंदर रिलेशन अपने अच्छे नहीं है, या फिर मदर के साथ में अपने रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अपने को पीस ऑफ माइंड है, अपने को सुकून शांति है वो नहीं मिलनी है। अगर सुकून शांति चाहिए तो अपन सीधा सीधा है कि मदर के साथ में अपने को रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन है अपने को ईमानदारी से करना होगा। उसके बाद में 5 घर की बात करें अपन, तो 5 घर है जैसे उसके अंदर देख रहे हैं अपन बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। 5 अगर किसका है, एजुकेशन का है, लर्निंग का है। अगर कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, तो ऑटोमेटिक है अपनी बुद्धि है सही से काम करती रहेगी, यानी कि कुछ ना कुछ लर्निंग चलती रहेगी, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक है अपनी चेतना है उसका स्तर बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिक बुद्धि अपनी अच्छे से काम करेगी। 6ठा घर है उसमें देख रहे हैं अपन रोग रिपुऋण, सबसे अपन जैसे जो बेकार चीजें बोलते हैं, किसी भी तरह का डिजीज हो गया, किसी भी तरह का ऋण हो गया,
या फिर किसी भी तरह के शत्रु है उनसे रिलेटेड अपने को परेशानी चल रही है, तो इन सभी से बचने के लिए छठा घर है उसमें क्या दिखा रहे हैं, सेवा दिखा रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से आप किसी न किसी की सेवा करते रहिए, जैसा भी आपको मौका मिलता है, जितना आपका सामर्थ्य है। अगर वो करते रहते हैं तो छठा घर है आपको परेशान नहीं करता है। इसके अलावा जैसे छठा घर है उसके अंदर क्या है, डेली रूटीन लाइफ है आपकी, यानी कि आपकी रूटीन लाइफ है वो कितनी सही है गलत है, कब सो रहे हो कब उठ रहे हो, ओवरऑल आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी है या फिर नहीं है, वही बता देगा कि आपको रोग होना है या फिर नहीं होना है। तो इसके अंदर सेवा है, दिनचर्या ऐसे ही रखें तो छठा घर अपने को दिक्कत नहीं देता है। उसके बाद में सातवें घर की बात करें अपन, तो सातवां घर है जैसे पार्टनर का है, हस्बैंड वाइफ है वो अपन मान सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में कैसे रिलेशन है वो डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस है कैसा चलना है, कितना ग्रो करना है। अगर पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक है आपका बिजनेस है ग्रो करेगा। सातवां घर है आपको दिक्कत है नहीं देगा। अब आठवां घर है उसके अंदर क्या देख रहे हैं अपन, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि लाइफ में जितने भी एक्सीडेंटल चीजें हो रही है, अचानक जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो अपन आठवें घर से देख रहे हैं। तो आठवें घर से कैसे बचा जा सकता है कि अपने जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आठवां घर है उसके अंदर क्या है, ओकल्ट साइंस है, रिसर्च है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर डीप रिसर्च करिए, आठ वगैरह आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा और देखिए अपन आठ वगैरह के अंदर, तो आठ वगैरह है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो किसी भी तरह ट्रांसफॉर्मेशन है उससे घबराइए मत। ट्रांसफॉर्मेशन है स्टार्ट के अंदर अपने को बेकार लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट है वो क्या रहता है उसका पॉजिटिव रहता है। तो किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ के अंदर तो उसको नेगेटिव आप मत लीजिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। उसके बाद में नौवां घर है, तो नौवां घर है उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि भाग्य अपने को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करना होगा। नौवां घर किसका है, पिता का है, गुरु का है, अपने पितरों का है, अपने डीएनए का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिता के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए, गुरु के साथ में अपने रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। धर्म, यहाँ पर धर्म वो बात चल रही है नैतिकता वाले की, अपना भाई मनुष्य का धर्म क्या है, नैतिकता है, तो आप नैतिक रहिए, ऑटोमेटिक आपका भाग्य है, आपका लक है, आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद में 10वें घर की बात करें कि भाई 10वां घर है उसमें क्या आ रहा है, आपके कर्म आ रहा है, तो काम के अंदर रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, तो कर्म है अपना ईमानदारी से करिए, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको नेम फेम है आराम से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 11वां घर है, 11वां घर है उससे अपन देख रहे हैं कि अपने डिजायर्स है वो फुलफिल कैसे होगी। अब 11वां घर है उसके अंदर ही अपन देख रहे हैं अपना परमानेंट फ्रेंड सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल है वो बता देगा कि अपनी डिजायर फुलफिल होनी है या फिर नहीं होनी है। अपनी जो संगति है उसी के हिसाब से 11वां घर है ऑपरेट होना है, अगर संगति अच्छी है तो अपनी डिजायर फुलफिल हो पाएगी, अगर संगति अच्छी नहीं है तो 11वां घर है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद में 12वां घर है, तो 12वें घर के अंदर जैसे लॉस देखते हैं, किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट देखे, खर्चे देखे, हॉस्पिटल की यात्राएं देखी, अपन ने जेल यात्राएं देखी, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। 12वां घर डोनेशन का है, ठीक है, तो आप डोनेशन देते रहिए, तो उन सब अपन ऐसे मान सकते हैं कि डोनेशन यानी कि टैक्स देते रहिए, वो अगर देते रहेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी है, किसी भी तरह का अपन ऐसे मान सकते हैं कि लॉस जैसी स्थिति है आपके जीवन के अंदर नहीं बननी है। तो हर हाउस है वो अपने को समझा रहा है कि भाई इस हाउस है इसको इस तरह से आप परफॉर्म करिए, ये इसकी फिलोसफी है कि इस तरह से परफॉर्म करते रहेंगे तो ये हाउस है आपको किसी भी तरह का नेगेटिव रिजल्ट है नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिक हो गया। थोड़ा सा और आगे चले अपन, जैसे दूसरा घर क्या है, कोई भी जैसे हाउस है तो उससे उस हाउस को सस्टेनेंस है वो कहाँ से मिल रही है, तो वो मिल रही है उसके सेकंड हाउस से, कि व्यक्ति है वो जीवित कैसे रहेगा। तो जो सस्टेन पावर है वो कहाँ से मिल रहा है, सेकंड हाउस से। तो जितने भी हाउस है उनका जो सस्टेन पावर है वो कौन सा है, उसका सेकंड हाउस है, ठीक है। उसके बाद में जैसे चौथा घर है उससे क्या देखा अपन ने, उसका कंफर्ट देखा, तो हर हाउस का उसका जो कंफर्ट है वो कौन सा हाउस है, उसका चौथा हाउस है। तीसरे घर से देख रहे हैं अपन पराक्रम, तो कोई भी हाउस है उसका जो पराक्रम है उसके जो एफर्ट्स है वो उस घर से उसका तीसरा घर है, ठीक है। पांचवें घर से देख रहे हैं अपन बुद्धि, तो उस हाउस से उसका जो पांचवा घर है वो उसका क्या है, बुद्धि है, यानी कि उसकी स्किल है। उसके बाद में छठा घर है उसे अपन रोग पूर्ण देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं, तो हर हाउस से उसका जो छठा घर है वो उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। सातवां घर है उससे देख रहे हैं अपन अपोजिट एनर्जी, तो हर हाउस है उसके जो सामने वाला जो सातवां घर होगा वो क्या होगा, उसकी अपोजिट एनर्जी होगा, ठीक है। उसके बाद में नौवां घर है उससे क्या देख रहे हैं अपन, भाग्य देख रहे हैं। भाग्य का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। भाई आपका भाग्य अच्छा है तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें उनसे आप बच जाओगे, किसके कारण, भाग्य कारण। तो हर हाउस का जो प्रोटेक्टर है वो कौन है, उसका उससे नौवां घर है, यानी कि उसका भाग्य, उस हाउस का भाग्य है, वो कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा उस हाउस से, उसका जो नौवां घर है वो अपने को बताएगा। उसके बाद में 10वां घर है जिससे अपन क्रम देख रहे हैं, उसकी ओवरऑल सक्सेस देख रहे हैं, तो हर हाउस की सक्सेस है उस हाउस से, उसका जो 10वां घर है उसके अंदर क्या देखेंगे अपन, सक्सेस देखेंगे उस हाउस की। उसके बाद में 11वां घर है उससे क्या देख रहे हैं कि भाई डिजायर फुलफिल कैसे होगी, तो हर हाउस के उससे जो उसका 11वां घर है उस हाउस से उसकी क्या होनी है, डिजायर है फुलफिल होनी है। उसके बाद वो 12वां घर है, 12वां घर किसका है, जैसे 12वां घर वे है,
व्यय का मतलब क्या होता है कि अब अपने पास कितने भी सेविंग है, अगर खर्चे कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहला अगर व्यक्ति है, बर्थ हुआ है उसका, लेकिन पूरा जो सर्कल है कहाँ पे खत्म हो रहा है, आपके 12वें घर के ऊपर जाके खत्म हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने को खत्म कर रहा है। तो कोई भी हाउस है उसको खत्म कौन करेगा, उससे जो 12 वगैरह है वो उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। अब थोड़ा सा अपन इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पहला घर है, उसका कंफर्ट क्या है, चौथा घर है, कि भाई मेरा कंफर्ट कौन है, मेरी मदर है, मेरे घर का एनवायरनमेंट है। अगर वो सही रहेगा, मेरे मदर के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिक मेरे पास सुकून है, शांति है, पीस ऑफ माइंड मेरा अच्छा है। ठीक है। अब जैसे चौथा घर है वो किसका हो गया, आपके मदर का हो गया। तो मदर से चौथे घर से चौथे घर पे जाएंगे, यानी यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो चौथा घर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपके 7वां घर आ रहा है। तो मदर का जो पीस ऑफ माइंड है वो कहाँ पर है, 7वें घर के अंदर। 7वां घर किसका है, आपके पार्टनर का है। यानी कि पार्टनर के साथ में जैसे रिलेशन रहेंगे, वो आपको बता देगा कि भाई आपके मदर का जो पीस ऑफ माइंड का सिनेरियो है वो बता देगा। यहाँ से चौथे से जो चौथा है, यानी कि 7वां घर है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। अगर वो अच्छा है तो मदर है, उनके ऑटोमेटिक पीस ऑफ माइंड वाली, सुकून शांति वाली स्थिति है। अगर वो अच्छा नहीं है तो उनके भी सारी की सारी सिनेरियो क्या है, गड़बड़ है। उसके बाद में और बात करें, जैसे 7वां घर है, तो 7वें घर से क्या देख रहे हैं अपन, पार्टनर देख रहे हैं। अब पार्टनर है, उसका पीस ऑफ माइंड कहाँ पे है, यहाँ से चौथे घर पे जाएंगे तो आएगा आपके 10वां घर। ठीक है। अब 10वां घर किसका है, कर्म का है, नेम फेम का है। अब आप हो, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, यानी कि प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिल रखा है, तो ऑटोमेटिक है आपकी जो वाइफ है या फिर आपके जो हस्बैंड है, उनका पीस ऑफ माइंड है अच्छा रहेगा। यानी कि उनका जो कंफर्ट है वो कहाँ पर है, आपके 10वें घर के अंदर है। वैसे ही देख ले अपन, जैसे दूसरा घर है उससे क्या देख रहे हैं अपन, बैंक बैलेंस देख रहे हैं। तो बैंक बैलेंस है, उसका जो कंफर्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, आपके 5वें घर के अंदर। यानी कि बैंक बैलेंस है, फूड हैबिट्स कैसी रहेगी, वो सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, कि आपकी बुद्धि कैसी है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा अगर पराक्रम का है, उसका जो कंफर्ट है वो कहां पर है, आपके 6ठे घर के अंदर है। अब तीसरा घर किसका था, पराक्रम का, साहस का था। ठीक है। स्किल्स का है, तो कितना पराक्रम कर पाओगे, कितना साहस कर पाओगे आप। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि डेली रूटीन लाइफ है वो आपकी कैसी है, तो उसी तरफ से आप है पराक्रम दिखा पाओगे, साहस कर पाओगे, या फिर उसके अंदर आपकी शांति है। भाई पराक्रम का मतलब क्या है, कि डेली रूटीन लाइफ अपनी अच्छी रहे, या फिर आपको किसी भी तरह का डिजीज नहीं है, किसी भी तरह के शत्रु आपके नहीं है, किसी भी तरह का ऋण नहीं है, तो ऑटोमेटिक है तीसरा घर क्या है, अपने आप में कंफर्ट के अंदर है। ठीक है। चौथे का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में 5वें की बात करें कि 5वें का जो चौथा है वो कौन सा है, आपके 8वां घर है। तो 5वां किसका है, बुद्धि का है। बुद्धि का कंफर्ट किसके अंदर है, 8 नंबर घर के अंदर। 8वां घर किसका है, रिसर्च का है। आप रिसर्च करते रहिए, बुद्धि आपकी ऑटोमेटिक है, सही से काम करती रहेगी, उसको सुकून मिलता रहेगा। ठीक है। अब 6ठा घर है, 6ठा घर जिसमें अपन ने देख ली बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। 6ठे का जो चौथा है, यानी कि 6ठे का जो सुकून है वो किसके अंदर है, 9वें घर के अंदर है, धर्म के अंदर है। यानी कि रोग रिपु ऋण है, इनसे अगर आपको बचना है। ठीक है। कंपटीशन सक्सेस चाहिए तो किसका गाइडेंस चाहिए अपने को, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है। पिता के साथ में रिलेशन है अपने अच्छे होने चाहिए। अपने को सीधा सा भी पता है ना, भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कंपटीशन सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य का मतलब क्या है, कि पिता के साथ में संबंध है आपके अच्छे होने चाहिए। 9वां अगर गुरु का है तो गुरु का गाइडेंस है, सही जगह पर अपने को सही समय पे मिल जाए, तो ऑटोमेटिक है 6ठा अगर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो उसका ऑटोमेटिक क्या है, आपके कंफर्ट है। 7वें का मैंने बता दिया। अब 8वें के कंफर्ट की बात करें अपन, तो 8वें का कंफर्ट मतलब क्या हो गया, 11वां घर। अचानक है अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको अपन कैसे फेस कर सकते हैं, तो 11वां घर उसको क्या करा दिलाएगा, कंफर्ट दिलाएगा। 11वें घर के अंदर क्या है, एक तो लाभ हो गया कि भाई कितना अपन काम के अंदर लाभ अर्जन कर पा रहे हैं, तो वो अपने को प्रॉब्लम आ रही है तो उससे अपने को निकाल देगा। इसके अलावा सोशली अपन कितना एक्टिव है, सोसाइटी में अपना कितना नाम है, सोसाइटी अपने हेल्प करने को तैयार है या फिर नहीं है, तो प्रॉब्लम है उससे कौन निकालेगी, सोसाइटी निकालेगी। या फिर जो परमानेंट जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो बड़े भाई है वो अपन 11वें घर से देख रहे हैं, तो उनका कंफर्ट वो है, तो वहां से वो सारी चीजें अपने को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 8वें का कंफर्ट हो गया आपके 11वां घर। उसके बाद 9वें का जो कंफर्ट है वो कौन सा है, आपके 12वां घर है। 9वां घर किसका हो गया, धर्म का हो गया। अब धर्म का काम क्या है, धर्म का काम है मुक्त करना, न कि किसी भी तरह की बाउंडेशन देना, बंधन देना। तो 12वां घर किसका है, मुक्ति का है। यानी कि आप मुक्त हो चुके हो, आपको किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं रही है, तो ऑटोमेटिक 9वां घर है वो क्या है, आपके कंफर्टेबल है। 12वां घर 9वां घर अच्छे से आपस में कनेक्ट है, अच्छे से काम कर रहे हैं। 10वें का मैंने बता दिया। जैसे 10वां क्या है, आपका कर्म है। अब कर्म का कंफर्ट कौन है, कर्म का कंफर्ट आप खुद हो, यानी कि लग्न है, वहां से चौथा घर। आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ऑटोमेटिक है 10वां घर वो क्या रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। अब 11वां है, 11वें का कंफर्ट, यानी कि आपकी डिजायर्स क्या है, 10 11 यही तो बताएगा ना अपने को, डिजायर फुलफिल कब होगी, जब डिजायर होगी, तो उसका कंफर्ट क्या है आपके, उससे दूसरा घर है।
तो आपकी कैसी डिजायर होगी वो बताएंगे आपके संस्कार। अगर संस्कार है तो ऑटोमेटिक डिजायर है अच्छी रहेगी। खान पान आपका सही है, बोलने की शैली सही है, यानी कि अपन जो शब्द प्रयोग ले रहे हैं वो शब्द कैसे हैं भाई, अपन मैनिफेस्टेशन सारी चीजें बोलते हैं तो कहाँ से होती है, शब्दों से ही तो है ना, क्या बोल रहे हैं अपन, क्या चीजें सुन रहे हैं, तो वो सारी चीजें डिपेंड कर रही है आपके दूसरे घर के ऊपर, ठीक है। तो उसका कंफर्ट है दूसरे घर के अंदर। बार वगैरह है उसके कंफर्ट की बात करें तो वो है तीसरे घर के अंदर। अब बार वगैरह किसका है आपके, जैसे इन्वेस्टमेंट का है, मुक्ति का है, खर्च का है, ठीक है। और सबसे जो व्यय बोलते हैं मेन चीज तो क्या है इसके अंदर, व्यय है, ठीक है। तो कितने इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, कितने मुक्त हो पाते हैं, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, आपके साहस के ऊपर, आपके पराक्रम के ऊपर। तो ये तो अपन ने देख लिया कि भाई जैसे कोई भी हाउस है उससे जो उसका चौथा हाउस है उसके अंदर उसका क्या है, कंफर्ट है। इसके अलावा और क्या देखे अपन, जैसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं अपन, जैसे एक तो हो गया आपके नौवागर। नौवागर क्या है, उसका प्रोटेक्टर है, उसका भाग्य है, ठीक है। एक हो गया 10वां घर, वो उस घर की क्या है, सक्सेस है। जैसे पहला घर व्यक्ति खुद है तो पहले घर की सक्सेस क्या हो गई आपके, 10वां घर हो गया। भाई आपके सक्सेस क्या है कि आप करियर वाइज अच्छा कर पाओ, आपको नाम मिले, तो वो आपकी सक्सेस हो गई आपकी पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। दूसरा घर है, तो दूसरा घर है उससे अपन देख रहे हैं बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस से यहां से जो 10वां घर आएगा वो कौन सा आएगा आपके, 11वां घर। तो बैंक बैलेंस है उसके सक्सेस क्या है, 11वां घर, यानी कि सोसाइटी के अंदर आपका अच्छा नाम हो, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको लाभ हो रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरे घर के अंदर सेविंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा घर देखिए अपन, तो तीसरे जो 10वां है वो क्या है आपके, 12वां घर है। अब तीसरा घर पराक्रम का है। अब पराक्रम है, कभी भी नोटिस कर लेंगे ना, कोई भी व्यक्ति पराक्रम कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, तो वो क्या रहेगा, आइसोलेशन के अंदर रहेगा। तो आप अगर आइसोलेशन के अंदर हो तो ऑटोमेटिक पराक्रम कर पाओगे, आपको सक्सेस है मिल जाएगी। ये तीसरे 12वें का आपके कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में चौथे की बात करेंगे, भाई चौथा है उसका जो लिंक है वो कहां पर है, चौथे का जो लिंक है वो है आपके लग्न के साथ में, ठीक है। कि चौथे से जो 10वां है वो हो गया आपके लग्न। चौथा यानी कि पीस ऑफ माइंड है, सुकून है, घर का एनवायरनमेंट है, वो सारी डिपेंड है, उनकी जो सक्सेस है वो किस पर है, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक उसकी वहां पर सक्सेस है, ठीक है। उसके बाद 5 अगर की बात करें जहां पर अपनी क्या है, बुद्धि है। अब बुद्धि है उससे जो अपन देखें 5 अगर से जो 10वां घर है तो वो कौन सा आएगा आपके, दूसरा घर आएगा। तो 5 से जो दूसरा घर है, अब दूसरा घर किसका है, खान पान का है, संस्कार का। अगर संस्कार अच्छे हैं, खान पान अच्छा है, तो ऑटोमेटिक अपनी बुद्धि है वो क्या करेगी, अच्छे से वर्क करेगी, वहां पर उसके सक्सेस छिपी हुई है, ठीक है। छठे से अपन 10वां घर देखें तो छठा घर किसका है, कंपटीशन सक्सेस का है। अब छठे से अपन 10वें पे जाएंगे तो कौन सा हाउस आएगा आपके, तीसरा घर आएगा। कंपटीशन सक्सेस चाहिए आपको तो आपको पराक्रम करना पड़ेगा, साहस आपको दिखाना पड़ेगा, आपका एफर्ट्स है, अपनी जो एनर्जी है वो वहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब 7वें से 10वें देखेंगे, भाई वैवाहिक जीवन है अच्छा चले या फिर बिजनेस है अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से चलता रहे, तो उससे यहाँ से जो 10वां घर है वो आता है आपके 7वें से जो 10वां वो है आपके चौथा घर। यानी कि घर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मदर के साथ में रिलेशन कैसा है, या फिर मदर है और जो अपन ऐसा मान सकते पार्टनर है उनके आपस में बॉन्डिंग कैसी है, वो सारी चीजें डिपेंड करेगी कि इसको सक्सेस, यानी कि जो 7वें घर है उसको कितनी सक्सेस मिल पाएगी। पीस ऑफ माइंड अपना अच्छा है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, मदर है और जो अपना जो पार्टनर है उनके आपस में रिलेशन अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक है उनको सक्सेस मिल जाएगी उसके अंदर, रिलेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 8वें घर का अपन देखेंगे, भाई 8वें से 10वां कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया आपके 5वां घर। 8वां घर प्रॉब्लम्स का है, अपन प्रॉब्लम्स है उनकी जो सक्सेस है वो 5वें घर के अंदर है, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे अपन कैसे निकल पाएंगे तो वो कौन बताएगा अपने को, 5वां घर। अगर बुद्धि अपनी अच्छे से वर्क कर रही है तो 8वां घर कितना भी अपने को प्रॉब्लम दे दे अपन आराम से उनसे निकल सकते हैं। उसके बाद में 9वें घर की बात करें तो 9वां घर है उसकी जो सक्सेस है वो कहां पर है आपके, जैसे 9वां घर है वो किसका है, भाग्य का है। 9वें घर की सक्सेस है आपके 6ठे घर के अंदर, क्योंकि कितना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, कितने सेवा के भाव है आपके अंदर, ठीक है, कितनी सेवा आप निस्वार्थ भाव से कर सकते हो, डेली रूटीन लाइफ है कितनी अच्छी है आपकी, वो सारे के सारे लिंक है आपके भाग्य से। डेली रूटीन लाइफ आपकी अच्छी है तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा निस्वार्थ सेवा का आपके अंदर भाव है, सेवाएं आप करते रहते हो, ठीक है, चाहे पशुओं की सेवा हो, किसी भी व्यक्ति की हो, या फिर कोई भी जरूरतमंद है जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की सेवाएं आप देते रहते हो तो ऑटोमेटिक आपका भाग्य है उसको सक्सेस मिलती रहेगी, यानी कि वो ग्रो करता रहेगा। उसके बाद में 10वें घर की बात करें कि यानी कि अपना जो प्रोफेशन है उसकी सक्सेस कहां पर है, तो उससे जो 10वां घर है वो आता है आपके 7वां घर। आपका कितना नेम फेम मिलेगा, आपको कितना करियर ग्रो करेगा, वो लिंक है 7वें घर से, यानी कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अच्छा पार्टनर मिल गया है तो ऑटोमेटिक करियर ग्रो करता है, ठीक है। अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, उसके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है तो ऑटोमेटिक अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो करियर है उसका डाउनफॉल रहता है, उसके अंदर अपने दिक्कत रहती है, ठीक है।
उसके बाद में 11 वगैरह है, यानी कि अपन कितना लाभ कमा पाएंगे, जितने काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट अपने को कितना मिल पाएगा, तो वो डिपेंड करता है आपके 8वें घर के ऊपर। तो 8वें घर से यहाँ से सीधा सीधा रिलेशन है कि किसी भी तरह की अनैतिक अगर एक्टिविटी अपन नहीं करते हैं और काम है उसको अंदर अपन डीपली जाके करते हैं तो ऑटोमेटिक है उसके अंदर अपने को सक्सेस है मिलती रहती है। ठीक है, अब 12 वगैरह है, जैसे 12 वगैरह मैंने वे बता दिया मुक्ति का है, तो उसकी सक्सेस है कहाँ पर है आपके 9वें घर के अंदर है। 9वां घर किसका है, नैतिकता का है, धर्म का है। अगर आप नैतिक रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी सक्सेस यानी कि 12वें घर की जो सक्सेस है, जो मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए वो अपने को मिलता जाएगा। ठीक है, अब ये तो देख लिया अपन ने 10वें घर को कि भाई कोई भी हाउस है उससे जो 10वां घर है वो उसकी क्या है, सक्सेस है। हर हाउस आपस में क्या है, इंटरलिंक है। किसी भी हाउस को अगर डैमेज कर रहे हो आप तो एक हाउस डैमेज नहीं हो रहा है, उसके साथ में मल्टीपल हाउस जो उससे इनडायरेक्टली लिंक है वो भी क्या हो रहे हैं, आपके डैमेज हो रहे हैं। अब ऐसे मैं भाग्य की बात कर लूं इसी के साथ में, जैसे भाई आपका भाग्य का मतलब क्या है कि आपका प्रोटेक्टर कौन है, जैसे पिता है, गुरु है, वो अपने क्या है, प्रोटेक्टर है। तो पहला अगर कौन है, व्यक्ति खुद है, तो आपके प्रोटेक्टर है वो कौन हो गए, 9वां घर। आपके पिता हो गए, गुरु हो गए, आपका भाग्य हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो वो क्या हो गए, आपके प्रोटेक्टर हो गए। तो पहले घर का प्रोटेक्टर कौन हो गया, भाई आपके व्यक्तित्व का प्रोटेक्टर कौन है, आपका भाग्य है। आपके पिता गुरु के साथ में रिलेशन है, आपको कैसा मार्गदर्शन मिलता है वो आपके प्रोटेक्टर है। दूसरा है सेविंग्स का बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के प्रोटेक्टर कौन है, 10वां घर, वहां से यानी कि वहां से 9वां घर। ठीक है, तो बैंक बैलेंस का प्रोटेक्टर कैसा है, कौन है, आपका कर्म है, आप क्या काम कर रहे हो, काम करोगे तभी तो बैंक बैलेंस जनरेट होगा ना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा घर है यानी कि पराक्रम है, साहस है, वो कितना दिखा पाओगे आप, कितने एफर्ट्स लगा पाओगे, तो उसका भाग्य कौन है, आपके 11वां घर है। अब तीसरा घर है, जैसे अपन एक चीज सिनेरियो और है तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे 1 5 9 क्या है आपके धर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको अपन। पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये क्या है आपके जैसे धर्म त्रिकोण है। 2 6 10 ये क्या है आपके अर्थ त्रिकोण है। 3 7 11 ये क्या है आपके काम त्रिकोण है। 4 8 12 ये क्या है आपके मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, तो तीसरा घर क्या है, तीसरा घर वो घर है जो किसी भी तरह की डिजायर आती है अपने को, तो सबसे पहले जो डिजायर आती है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है आपके तीसरे घर से। ठीक है, तो डिजायर है फुलफिल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, उसको कितना सपोर्ट मिलेगा वो बताएगा अपने को 11वां घर। यानी कि अपना फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो सारी बड़े भाई से अपने को कितनी हेल्प मिलेगी, सोसाइटी है अपने को कितनी हेल्प करेगी, वो बता देगी अपने के डिजायर कितना पराक्रम कर पाएंगे, कितना साहस दिखा पाएंगे, या फिर 11वां घर है वो तीसरे घर को कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब चौथे घर की बात करें कि भाई चौथा घर कंफर्ट लग्जरी का है, तो चौथे घर का जो भाग्य है वो कौन सा है, आपके 12वां घर है। अब 12वां घर मैंने आपको जैसे बता दिया कि डोनेशन है, कितना डोनेशन दे रहे हो तो वही क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। जितना डोनेशन दोगे उतनी कंफर्ट लग्जरी आपकी बढ़ती जाएगी, उतना पीस ऑफ माइंड है आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 का देखें अपन, जैसे 5 बुद्धि हो गया, तो बुद्धि का भाग्य कौन है, आप खुद हो, लग्न है। यहाँ से जो 9वां घर कौन है, लग्न है। तो आपकी बुद्धि कितनी अच्छे से वर्क करेगी वो बताएगा आपको लग्न। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अच्छी रहेगी, तो बुद्धि है अच्छे से वर्क करती रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट। भाई बुद्धि, आपकी बुद्धि को प्रोटेक्ट करने वाले कौन हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बुद्धि का आप सही से यूज नहीं ले सकते। ठीक है, अब छठा घर है जिसमें क्या आ रही है, आपके कंपटीशन सक्सेस आ रही है। कितनी कंपटीशन सक्सेस मिलेगी, या फिर छठे घर में जितने भी प्रॉब्लम वाली चीजें आ रही है, रोग रिपू ऋण आ रहा है, उनको कितने अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपन, तो उसकी सक्सेस है। उसका जो प्रोटेक्टर है वो कौन है, दूसरा घर है। एक तो बैंक बैलेंस हो गया, भाई बैंक बैलेंस है तो ऑटोमेटिक इससे अपन डील कर सकते हैं छठे घर से। ठीक है, किसी भी तरह का डिजीज हो गया, हॉस्पिटल जाना है तो पैसे चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का अपने मान सकते हैं कि शत्रु है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, शत्रु है, शत्रुओं से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम चल रही है उन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरा अगर अपने को अच्छा चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो छठे घर में जितने भी प्रॉब्लम आएगी तो उनसे डील करने के लिए क्या चाहिए, संस्कार चाहिए। दूसरे घर में क्या है, आपके संस्कार है, कुटुंब वालों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे चाहिए। ठीक है, अब 7वां घर है, 7वें घर से जो 9वां घर है वो अपन देखें अपन, तो वो कौन सा घर है, तीसरा घर है। यानी कि पार्टनर के जो सक्सेस है वो कहां पर छिपी हुई है, तीसरे घर के ऊपर। यानी कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलना है, बिजनेस आपका कैसा चलना है, वो बताएगा तीसरा घर। क्यों, क्योंकि तीसरा घर है वो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है वही तो तीसरा घर डिसाइड करेगा ना। भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप कोई भी जैसे कस्टमर है उसके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने पार्टनर है उसके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक है 7वां घर को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हो गया आपके 8वां घर कि भाई 8वें घर का प्रोटेक्शन क्या है। 8वें घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसका प्रोटेक्शन कौन है, चौथा घर है। किसी भी तरह की
दिक्कत अपने को ना आए, अचानक कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या फिर उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किसका सपोर्ट चाहिए अपने को, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मन कैसा रहे, शांत रहे, तभी तो हैंडल कर सकते हैं। तो उसका प्रोटेक्टर कौन है, अपना मन है, ठीक है। 8 वगैरह है अनैतिक चीजों के आगे की, अनैतिक तक किसी भी तरह की अपने को गतिविधि नहीं करनी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, मन शांत चाहिए, घर वालों के साथ में रिलेशन अच्छे चाहिए, मदर के साथ में रिलेशन है अच्छे चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और देखिए अपन कि भाई 9वां घर जैसे भाग्य है, तो भाग्य का प्रोटेक्टर कौन है, भाग्य का प्रोटेक्टर हो गया आपके 5वां घर। वापस बुद्धि की बात है, अगर भाग्य अच्छा रखना है या फिर भाग्य को अच्छा कौन रख सकता है, उसका प्रोटेक्शन कौन देख सकता है, तो वो है आपकी एक तो लर्निंग हो गई, लर्निंग लेते रहिए आप, वो भाग्य को प्रोटेक्ट करते जाओगे। इसके अलावा बुद्धि अगर सही से काम कर रही है तो वो ऑटोमेटिक आपके भाग्य को प्रोटेक्ट करेगी, उसको ग्रो करवाएगी, ठीक है। उसके बाद में 10वें घर को देखें तो 10वां घर हो गया अपने प्रोफेशन का, अपने के कर्म का, ठीक है। तो 10वां घर जैसे कर्म है, तो इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, तो भी काम है, उसके सक्सेस है, उसका प्रोटेक्टर कौन है, तो वो है आपकी डेली रूटीन लाइफ। डेली रूटीन लाइफ कैसी है आपकी, ठीक है। 6ठा घर चैलेंज का, जितने भी चैलेंज आ रहे हैं उनको किस तरह से आप हैंडल करते हो, तो वो क्या हो गया, प्रोटेक्टर हो गया। डेली रूटीन लाइफ अच्छी है तो ऑटोमेटिक है, नेम फेम मिलता जाएगा आपको, आपका कर्म है ऑटोमेटिक अच्छे से चलता जाएगा, ठीक है। 11वां घर है वो हो गया डिजायर फुलफिलमेंट का। अब 11वें से वापस अपन देखें तो यहाँ पर जो 11वें से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो 9वां घर आएगा वो आएगा आपके 7वां घर, कि आपकी डिजायर्स है कितनी फुलफिल हो पाएगी, उसको जो प्रोटेक्शन देने का काम है वो किसका है, आपके पार्टनर का है। पार्टनर अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा आपको, यानी अच्छे से सारी चीजें आपके साथ में सही रहेगी, तो ऑटोमेटिक है आपकी डिजायर है फुलफिल होती जाएगी, उसको प्रोटेक्शन मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन जैसे लास्ट बच गया अपना 12वां घर। भाई 12वां घर है, उसका जो प्रोटेक्टर है वो कौन है, 8वां घर है। अब 8वां घर किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। 12वां घर चीज किसका है, व्यय का है। किसी भी तरह का व्यय हो रहा है, यानी समय खर्च हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अपने आप में इसका क्या हो गया, प्रोटेक्टर हो गया। तो कुंडली है, हर हाउस है, आपस में बहुत सारे तरीकों से लिंक है। अगर एक हाउस डैमेज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे हाउस है एक साथ में डैमेज हो रहे हैं। सारे के सारे हाउस क्या है, आपस में इंटरलिंक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक एक हाउस है, उसकी जो सिग्निफिकेशन है उसको किस तरह से अपन सही रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा भाव है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र कौन से हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जैसे त्रिकोण भाव है उनका क्या काम है, केंद्र का क्या काम है, उपचय भाव है उनका क्या काम है, मारक भाव है उनका काम क्या है, त्रिसड़ाया भाव है उनका काम क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें है, धर्म त्रिकोण क्या है, अर्थ त्रिकोण क्या है, काम त्रिकोण क्या है, मोक्ष त्रिकोण क्या है, वो सारी की सारी चीजें अपन अगले वीडियो है उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।